वेलकम टू मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल का यह वीडियो खासकर SYJC कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिनमें यह बातें सिखाई गई है कि स्टूडेंट्स परीक्षा में आसानी से कैसे उत्तीर्ण होंगे। यह रास्ता दिखाया है। तो पहले स्टूडेंट्स को कौन सी चीज ध्यान में रखनी है। पहली, अगर स्टूडेंट्स साल के शुरुआत से ही पढ़ाई कर रहे हैं, उनको यह वीडियो उनके लिए उच्चतम अंक लाने में सहायता करेगा। दूसरी, अगर स्टूडेंट्स साल के अंत में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने निर्धारित परिणाम लाने में बहुत बड़ी सहायता करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा विषय, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिनमें कुल 12 चैप्टर है। 1. इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। 2. सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। 3. इशू ऑफ शेयर्स। 4. इशू ऑफ डिबेंचर्स। 5. डिपॉजिट्स। 6. करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। 7. करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स। 8. करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। 9. डिपॉजिटरी सिस्टम। 10. डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। 11. फाइनेंशियल मार्केट। 12. स्टॉक एक्सचेंज। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक किसी भी चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ने की गलती स्टूडेंट्स कभी ना करें। यह सभी चैप्टर को गोल के पी जाए, क्योंकि यह सभी चैप्टर के मार्क्स की वेटेज ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन में छोड़ने की गलती कभी ना करें। और साथ ही चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक के सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यह कुल 80 मार्क्स का पेपर है, जिनमें आपको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे यानी 180 मिनट मिलेंगे। आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक दिए होंगे। अब हम आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, यह विधि सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव टाइप, एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, जो 20 मार्क्स के है, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 5 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 4 प्रश्न के उत्तर के कुल 20 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यह प्रश्न आसान होते हैं, जिसमें कैसे भी करके 20 मार्क्स लाने हैं, जिससे आपके पास होने की संभावना निश्चित बढ़ जाती है। हमारा सुझाव यह है कि आप 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न के उत्तर दें, क्योंकि अगर आपकी किसी गलती के कारण अगर कोई प्रश्न के उत्तर गलत हो जाता है, तो एक अधिक प्रश्न के उत्तर देने के कारण आपके 20 मार्क्स के कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे आपका यह पेपर में पास होना निश्चित हो जाता है। यह सभी 5 प्रश्न के उत्तर आपको 30 मिनट में देने होंगे। अब हम यह जानते हैं कि आपको कौन से 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, जो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। उसका मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स है। यह आसान होता है, इसे लिखे। बी मैच द पेयर्स। यह आसान होता है, इसे लिखे। सी गिव वन वर्ड और फ्रेज। यह कठिन होता है, इसलिए इसे ना लिखे। डी स्टेट ट्रू और फॉल्स। यह आसान होता है, इसे लिखे। ई ऑड मैन आउट। यह आसान होता है, इसे लिखे। एफ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यह कठिन होता है, इसलिए इसे ना लिखे। जी चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। यह कठिन होता है, इसलिए इसे ना लिखे। एच आंसर इन 1 सेंटेंस। यह आसान होता है, इसे लिखे। I correct the underlined words and rewrite the following sentence. यह कठिन होता है, इसलिए इसे ना लिखे। J arrange in proper word. यह कठिन होता है, इसलिए इसे ना लिखे। क्वेश्चन नंबर 2, explain the following terms और concepts। 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, जिसमें आपको 6 प्रश्न दिए होंगे।
आपको उनमें से किसी भी 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 2 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 4 प्रश्न के उत्तर के कुल 8 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाइन में उत्तर दें। यह चारों प्रश्न को 20 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी 2 आउट ऑफ 3, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 3 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 2 प्रश्न के उत्तर के कुल 6 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 पॉइंट में ही उत्तर दें। यह 2 प्रश्नों को 15 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 आउट ऑफ 4, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 4 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 3 प्रश्न के उत्तर के कुल 12 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के कम से कम 6 पॉइंट में ही उत्तर दें। यह 3 प्रश्नों को 30 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ्स 2 आउट ऑफ 3, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 4 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 2 प्रश्न के उत्तर के कुल 8 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के कम से कम 6 पॉइंट में ही उत्तर दें। यह 2 प्रश्नों को 20 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 2 आउट ऑफ 4, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 4 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 2 प्रश्न के उत्तर के कुल 8 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के कम से कम 6 पॉइंट में ही उत्तर दें। यह 2 प्रश्नों को 20 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर द फॉलोइंग लेटर राइटिंग 2 आउट ऑफ 3, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 5 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके 2 प्रश्न के उत्तर के कुल 10 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इनमें लेटर राइटिंग चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 से पूछे जाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न के ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दें। हर प्रश्न के कम से कम 1 पेज का लेटर राइटिंग लिखें। मतलब कि जैसे टेक्स्ट बुक में आपको बताया है वैसे ही उत्तर दें। यह 2 प्रश्नों को 30 मिनट में सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर 1 आउट ऑफ 2, जिसमें आपको 2 प्रश्न दिए होंगे। आपको उनमें से किसी भी एक प्रश्न के उत्तर देने हैं।
यह एक प्रश्न के सही उत्तर पर 8 मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपके एक प्रश्न के उत्तर के ही 8 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमारा सुझाव यह है कि आप 2 प्रश्न में से एक प्रश्न का ही उत्तर दें। इसमें ऑप्शन सॉल्व करने की गलती ना करें। जो आपको अच्छी तरह प्रश्न आते हैं उनके ही उत्तर दे। यह प्रश्न के कम से कम 11 पॉइंट में दे। मतलब कि एक निबंध मतलब कि ऐसे टाइप में ही उत्तर दे। यह एक प्रश्न को 20 मिनट में सॉल्व करे। कभी कभार डिफरेंस बिटवीन के प्रश्न शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं और शॉर्ट नोट्स के प्रश्न डिफरेंस बिटवीन में पूछते हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह प्रश्न के उत्तर समान रहने वाले हैं, चाहे किसी भी तरीके से पूछे। यह कुल आपके 80 मार्क्स के पेपर को कुल 170 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल के कम्युनिटी पेज पर पोस्ट कर दिए हैं। आपसे गुजारिश है कि एक बार जरूर पढ़ें। मतलब कि अगर हमारे बताए गए सुझाव पर आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो आप यह 80 मार्क्स के पेपर को 170 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे और साथ ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल।